अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अपोजिंग रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज़ नॉट ज़ीरो। फर्स्ट ऑर्डर है तो हम लेट कर लेते हैं हमारे पास ए एक रिएक्टेंट है और अपोज्ड कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर को, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या होगा, बी होगा। अपोजिंग रिएक्शन है यानी कि ये हमारे पास क्या होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। रिवर्सिबल रिएक्शन है तो हमारे पास क्या होगा, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन होगा जो कि हमारे पास के एफ होगा, और रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन होगा। जब टाइम टी ज़ीरो होगा तो ए की कंसंट्रेशन क्या होगी, स्मॉल ए, और बी की कंसंट्रेशन क्या होगी, पहले ज़ीरो होती थी लेकिन अब ज़ीरो नहीं होगी। अब क्या है, व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है, बी है, उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़ीरो नहीं होगी, तो वो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। यानी कि यहाँ पे क्या होगी, इम्प्योरिटी हमारे पास क्या प्रेजेंट होगी, प्रोडक्ट में क्या हमारे पास इम्प्योरिटी होगी। तो वो इम्प्योरिटी जो प्रेजेंट होगी वो हम लेट कर लेते हैं, हमारे पास स्मॉल बी है। जब टाइम टी होगा तो ए की कंसंट्रेशन क्या आती होती थी, ए माइनस एक्स। अब बी की कंसंट्रेशन जो आती होती थी वो आती थी एक्स। अब हमारे पास बी जो है वो पहले से ही स्मॉल बी जो है वो इम्प्योरिटी के तौर पर प्रेजेंट है, तो इसका मतलब है इम्प्योरिटी भी यहाँ पे आएगी। तो बी प्लस और जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुई है, तो ये हमारे पास एट अ टाइम टी पर बी की कंसंट्रेशन आ गई है। अब हमने क्या फाइंड करने होते हैं, रेट्स को फाइंड करना होता है। तो अब हमने रेट्स को फाइंड करना है, रेट्स फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड रेट्स फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए। तो रेट्स फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन को हम आर एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आर एफ क्या होगा, डायरेक्टिव प्रोपोर्शन होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। तो यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट क्या है, ए है। और रेट्स फॉर बैकवर्ड रिएक्शन के लिए वो भी क्या होगा, डायरेक्टिव प्रोपोर्शन होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के लिए। जब हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन था तो हमारे पास क्या था, ए हमारे पास रिएक्टेंट था, वो कन्वर्ट हो रहा था बी में। ठीक है, हमारे पास रिएक्टेंट क्या था, ए था, तो इसलिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन में वो किसके डायरेक्टिव प्रोपोर्शन हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए के। और जब हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शन होगा तो हमारे पास बी रिएक्टेंट होगा और वो कन्वर्ट होगा ए में। तो हमारे पास यहाँ पे रिएक्टेंट क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में बी होगा, तो रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन डायरेक्टिव प्रोपोर्शन आएगा कंसंट्रेशन ऑफ बी के। ठीक है, तो हमारे पास आर एफ जो वो प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा के एफ। ए की कंसंट्रेशन क्या आई एट अ टाइम टी, ए माइनस एक्स आ जाएगी। और आर बी प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, के बी आएगा। और बी की कंसंट्रेशन एट टाइम टी पे क्या आई है, बी प्लस एक्स आ जाएगी। ये हमारे पास जब रेट्स आ गए हैं तो हमने क्या फाइंड करना होता है, ओवरऑल रेट को। तो हमारे पास जो है नेट रेट हमारे पास जो आएगा, नेट रेट हमारे पास क्या आएगा, आर इज़ इक्वल टू आर एफ माइनस आर बी। आर हमारे पास क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। और आर एफ हमारे पास क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। आर एफ की जो वैल्यू आई है वो पुट करेंगे और आर बी की जो वैल्यू आई है वो पुट करेंगे। तो आर एफ की आई है के एफ ए माइनस एक्स माइनस आर बी की वैल्यू क्या आई है, के बी बी प्लस एक्स। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। अब हम क्या करेंगे, एट दिस स्टेज इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे, वहाँ से के बी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। के बी की वैल्यू को फाइंड करने के बाद उसको इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम, एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की स्टेज में क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल होता है रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो हमारे पास आ जाएगा रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल है रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन के। और यहाँ पे इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे हमारे पास जो एक्स की कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी, एक कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम पे होगी। तो यहाँ पे हमारे पास आर एफ की जो वैल्यू आई थी ये पुट करेंगे, आर बी की जो वैल्यू आई थी वो पुट करेंगे। आर एफ की वैल्यू आई थी के एफ ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के बी बी प्लस एक्स। यहाँ पे हमारे पास जो x की कंसंट्रेशन थी वो x की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम पे थी, तो यहाँ पे x के साथ क्या आ जाएगा, x की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम पे। यहाँ से हम के बी की वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो के बी इधर रहेगा, बाकी ये वैल्यू जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है उधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगी के एफ ए माइनस एक्स ई इंटू बी प्लस एक्स ई। के बी की वैल्यू जो आई है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे।
तो पुट के बी वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, पुट के बी वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो के बी की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में यहाँ पे पुट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, के बी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 में डी एक्स बाई डी टी इज़ इक्वल टू के एफ ए माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस के बी की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। तो वो हमारे पास क्या आई है, के एफ ए माइनस एक्स ई इंटू बी प्लस एक्स ई, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी बी प्लस एक्स। अब इस इक्वेशन में देखें तो के एफ इसमें भी है, के एफ इसमें भी है, तो के एफ क्या आ जाएगा, कॉमन आ। डी एक्स बाई डी टी इज़ इक्वल टू के एफ क्या हो गया, कॉमन आ गया। तो अंदर हमारे पास वैल्यू रह गई है ए माइनस एक्स माइनस ए माइनस एक्स ई बी प्लस एक्स ई बी प्लस एक्स, ये हमारे पास रह गया। तो यहाँ से देखें बी प्लस एक्स ई हमारे पास एलसीएम में आ रहा है, तो यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे ए माइनस एक्स, और हमारे पास एलसीएम में क्या आ रहा है, बी प्लस एक्स ई, बी प्लस एक्स ई इसके साथ भी आ जाएगा, और बाकी ये दोनों वैल्यूज़ एज इट इज़ नीचे आ जाएंगी, ए माइनस एक्स ई और बी प्लस एक्स। अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो कैसे मल्टीप्लाई करवाएंगे, पहले हम ये जो a है ये पहले b के साथ मल्टीप्लाई होगा, और यही a फिर बाद में एक्स ई के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो के एफ एज इट इज़ आ जाएगा, अंदर हमारे पास क्या होगी, नीचे वाली वैल्यू भी एज इट इज़ आ जाएगी b प्लस एक्स ई, a पहले b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो a b, a दोबारा a जो है वो एक्स ई से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा a एक्स ई। अब ये माइनस एक्स जो है, ये जो माइनस एक्स है, ये माइनस एक्स जो है ये इस b के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और एक्स ई के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो माइनस एक्स बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, b माइनस बी एक्स माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और एक्स ई आ जाएगा माइनस। अब इसी तरह सेम सिचुएशन इस साइड पे भी करनी है, पहले a को b के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, फिर a को x के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, फिर माइनस एक्स ई को b के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, फिर माइनस एक्स को x के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए बी प्लस ए एक्स माइनस एक्स ई को b के साथ और फिर माइनस एक्स ई को x के साथ, तो माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो b एक्स ई आ जाएगा, और माइनस प्लस माइनस एक्स ई आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। और ये डी एक्स बाई डी टी एज इट इज़ नीचे आता रहेगा, इज़ इक्वल टू के एफ। अब ये जो ब्रैकेट है इसको ओपन करेंगे तो ये माइनस जो है अंदर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए बी प्लस ए एक्स ई ये सारी वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, माइनस बी एक्स माइनस एक्स ई माइनस ए बी माइनस प्लस माइनस ए एक्स माइनस प्लस प्लस बी एक्स ई माइनस माइनस प्लस, तो यह क्या आ जाएगा, एक्स ई आ जाएगा, और नीचे वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, एज इट इज़ आ जाएगी b प्लस एक्स ई। तो यहाँ से देखिए कुछ कटिंग हो रही है, तो ये ए बी जो पॉजिटिव है ये माइनस ए बी से कट जाएगा। यहाँ पे देखें माइनस एक्स ई और ये प्लस एक्स ई आपस में कट जाएगा, तो बाकी वैल्यू जो आ गई है वो हम लिख लेंगे, डी एक्स बाय डी टी इज़ इक्वल टू के एफ। हमारे पास वैल्यू रह गई है ए एक्स ई माइनस ए वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा लिख लेते हैं, माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स और प्लस बी एक्स ई, पहले ये लिख लेते हैं फिर ये माइनस बी एक्स, और नीचे हमारे पास रह गई है बी प्लस एक्स ई। डी एक्स बाई डी टी एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, इज़ इक्वल टू के एफ आ जाएगा। यहाँ से देखें तो हमारे पास ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, तो ए क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, ए कॉमन आ गया, अंदर क्या वैल्यू आ गई, एक्स ई माइनस एक्स प्लस, अब देखें तो बी इसमें भी है,
बी इसमें भी है, तो बी क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो अंदर क्या वैल्यू रह जाएगी, एक्स ई माइनस एक्स, और हमारे पास जो नीचे वैल्यू रह गई है वो क्या रह गई है, बी प्लस एक्स ई एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब यहाँ से देखें तो एक्स ई माइनस एक्स इसमें भी है, एक्स ई माइनस एक्स इसमें भी है, तो एक्स ई माइनस एक्स जो है वो कॉमन आ जाएगा। तो वैल्यू आ जाएगी डी एक्स बाई डी टी एज इट इज़ इक्वल टू के एफ, एक्स ई माइनस एक्स जो है वो कॉमन आ गया, तो अंदर हमारे पास वैल्यू रह गई है ए प्लस बी, ये हमारे पास वैल्यू रह गई है, बी प्लस एक्स ई एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हमारे पास डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू आ गई है। तो अब यहाँ से देखें तो ए प्लस बी भी हमारे पास कांस्टेंट है, बी प्लस एक्स ई भी कांस्टेंट है, जो एक्स ई एक्स जो है एक्स की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम पे, ये भी हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सिर्फ एक्स वाली वैल्यू है वो ये है, तो हम क्या करेंगे, एक्स वाली वैल्यूज़ को एक तरफ ले आएंगे, तो डी एक्स ये वाली वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, और बाकी वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी के एफ ए प्लस बी, बी प्लस एक्स ई, और ये डी टी जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा था इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को अप्लाई कर लेंगे। जब हम इंटीग्रेशन को अप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू के साथ इंटीग्रेशन नहीं आएगी, बाकी सब फैक्टर्स के साथ क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन आ जाएगी। डी एक्स बाई एक्स ई माइनस एक्स इज़ इक्वल टू के एफ कॉन्स्टेंट है, ए प्लस बी भी कॉन्स्टेंट है, बी प्लस एक्स ई भी कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन जो है वो सिर्फ डी टी के साथ आएगी। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास x के साथ क्या है, माइनस है, जबकि इसका डेरिवेटिव क्या है, पॉजिटिव है। तो इसके डेरिवेटिव के साथ हम -1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे और एक माइनस बाहर लिख देंगे, ठीक है। और फिर हम क्या है, इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जब भी x के साथ अगर कोई और वैल्यू होती तो हम उसके डेरिवेटिव के साथ जो है उसका होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे जब हम इसके इस तरह की इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आती होती है वो आती है माइनस, ये वाला माइनस आ जाएगा, और इसकी सारी वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी नेचुरल लॉग एक्स ई माइनस एक्स। जब हमारे पास जो इंटीग्रेशन आती होती है वो नेचुरल लॉग लगा के नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाती है, इज़ इक्वल टू के एफ, ये कांस्टेंट वैल्यू वाली सारी वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, बी प्लस एक्स ई डी टी टी प्लस सी आ जाएगा, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, लिमिट्स पुट करेंगे और यहाँ से सी की वैल्यू को निकालेंगे। तो हम इसको क्या लेते हैं, ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो लिमिट्स हमारे पास क्या थी, लिमिट्स हमारे पास क्या आएंगी, जब टाइम t 0 था तो हमारे पास x की कंसंट्रेशन क्या थी, 0 थी। तो जहाँ जहाँ t है वहाँ पे 0 पुट करेंगे, और जहाँ जहाँ x है, x यहाँ पे है 0 पुट करेंगे, और t यहाँ पे है 0 पुट करेंगे, तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। तो वो c की वैल्यू क्या आएगी, जब हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस नेचुरल लॉग एक्स ई आ जाएगा, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी, और t की वैल्यू जब हम 0 पुट करेंगे तो ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा। तो c की वैल्यू हमारे पास आ गई है माइनस नेचुरल लॉग एक्स ई। ये माइनस नेचुरल लॉग एक्स ई को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, पुट c वैल्यू इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या आई थी, माइनस नेचुरल लॉग एक्स ई माइनस एक्स इज़ इक्वल टू के एफ ए प्लस बी, बी प्लस एक्स ई टी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी की वैल्यू को पुट करेंगे। तो सी की वैल्यू क्या आई थी, माइनस नेचुरल लॉग एक्स ई। अब नेचुरल लॉग वाली वैल्यूज़ को एक तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पे देखेंगे माइनस नेचुरल लॉग एक्स ई, यहाँ पे माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस नेचुरल लॉग एक्स ई माइनस एक्स प्लस नेचुरल लॉग एक्स ई इज़ इक्वल टू के एफ ए प्लस बी, बी प्लस एक्स ई टी। यहाँ पे देखें लॉग नेचुरल लॉग में दो वैल्यूज़ हों तो क्या होता है, पॉजिटिव वाली वैल्यू ऊपर आ जाती है और नेगेटिव वाली वैल्यू नीचे आ जाती है। तो नेचुरल लॉग एक ही बार लिखना है और एक्स ई ए ऊपर लिख देना है, और ये वाली वैल्यू को नीचे लिख देना है, एक्स ई माइनस एक्स इज़ इक्वल टू के एफ ए प्लस बी,
बी प्लस एक्स ई टी। तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ की इक्वेशन आ गई है। ये हमारे पास अलोंग ऑन दी वाई एक्सिस पे है और ये हमारे पास क्या है एम एक्स है, और यहाँ पे हमारे पास ऑन दी एक्स एक्सिस पे क्या है टाइम टी है। तो हमारे पास ग्राफ जो आएगा ये हम कह लेते हैं ये है एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या है टाइम टी है, और वाई एक्सिस पे हमारे पास है नेचुरल लॉग एक्स ई इंटू एक्स ई माइनस एक्स है। और हमारे पास ये इक्वेशन क्या है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, और ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है। तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आ गई। तो स्लोप हमारे पास यहाँ पे क्या है के एफ हमारे पास क्या है स्लोप है। तो ये हमारे पास ग्राफ आ गया। अब अगर इस इक्वेशन से चाहें तो हम के एफ़ की वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम के एफ़ की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो वो क्या आ जाएगी के एफ़ इधर रहेगा, बाकी सारी वैल्यू जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही हैं वो उधर जाके डिवाइड हो जाएंगी, और जो डिवाइड हो रही हैं उधर जाके क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो के एफ़ की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी ये देखें बी प्लस एक्स यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये ए प्लस बी और टी यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा ए प्लस बी टी, और नेचुरल लॉग एक्स ई माइनस एक्स ये वैल्यू आ जाएगी। तो के एफ़ की हमारे पास रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन की वैल्यू आ गया है। इसी तरह हम रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन की वैल्यू को फाइंड करेंगे। हम अगेन एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम लेंगे। एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम की स्टेज में क्या होता था रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल होता था रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन के। तो हमारे पास आ जाएगा आर एफ रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल है रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन पे, और हमारे पास एक्स की जो कंसंट्रेशन है वो एक्स की कंसंट्रेशन है एट इक्विलिब्रियम की पोजीशन पर। तो हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन की वैल्यू क्या होती थी के एफ ए माइनस एक्स, और यहाँ पे एक्स की हमने क्या पुट करनी है एक्स एट इक्विलिब्रियम पर। तो ये हमारे पास एक्स ई आ गया इज़ इक्वल टू के बी प्लस एक्स होती थी। तो एक्स की वैल्यू हमने एट इक्विलिब्रियम पे पुट करनी है, तो एक्स ई आ गया। यहाँ से अब हमने के एफ़ की वैल्यू को फाइंड करना है। तो के एफ़ इधर रहेगा, ये वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। तो के बी प्लस एक्स ई ए माइनस एक्स ई ये हमारे पास के एफ़ की वैल्यू आ गई। अब ये जो के एफ़ की वैल्यू आई है इसको हम ऊपर वाली इक्वेशन जो हमारे पास ये थी जिसको हम कह लेते हैं कि ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन आई है इक्वेशन नंबर 3, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 में यहाँ पे पुट करेंगे। तो पुट के एफ़ वैल्यू इन इक्वेशन 3, पुट के एफ़ वैल्यू इन इक्वेशन 3। तो ये मैंने के एफ़ की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लिया। ये जो ब्लैक से शो किया है ये हमारे पास के एफ़ की वैल्यू है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास बी प्लस एक्स ई इसमें भी है, बी प्लस एक्स ई इसमें भी है, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो नेचुरल लॉग एक्स ई ए माइनस एक्स ई आ जाएगी इज़ इक्वल टू के बी ए प्लस बी ए माइनस एक्स ई टी आ जाएगी। यहाँ से हम के बी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। जो के बी इधर रह जाएगा, यहाँ पे जो ये ए माइनस एक्स डिवाइड हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ए माइनस एक्स ही ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा ये दोनों क्या हो रहे हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उधर इस साइड पे जाके क्या हो जाएंगे डिवाइड हो जाएंगे। तो ए प्लस बी और टी आ जाएगा, और ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी नेचुरल लॉग एक्स ई ए माइनस एक्स ई। तो ये हमारे पास के बी की वैल्यू आ गई है। इसी तरह हम रेट कांस्टेंट फॉर इक्विलिब्रियम के लिए फाइंड करेंगे। रेट कांस्टेंट फॉर इक्विलिब्रियम के लिए, रेट कांस्टेंट फॉर इक्विलिब्रियम के लिए इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं के ई क्यू से। ठीक है, के ई क्यू हमारे पास क्या है रेट कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम। रेट कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम के ई क्यू ये हमारे पास है रेशो है फॉर रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन की। ठीक है, ये क्या है रेशो है रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन
एंड रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन की। तो इसको लिए हम क्या, इसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम अगेन एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम लेंगे। एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की स्टेज पे हमारे पास क्या होता था, आर एफ हमारे पास इक्वल होगा आर बी के, और यहाँ पे हमारे पास एक्स की जो कंसनट्रेशन होगी वो एक्स की कंसनट्रेशन एट इक्विलिब्रियम पे होगी। आर एफ की वैल्यू क्या थी, के एफ ए माइनस एक्स, आर बी की वैल्यू क्या है, के बी बी प्लस एक्स। तो ये एक्स की कंसनट्रेशन एट इक्विलिब्रियम पे है, तो यहाँ पे ई आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। यहाँ से अब हमने रेशो फाइंड करनी है रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड और रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड की। तो के एफ इधर ही रहेगा, के बी यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो के बी यहाँ पे आ जाएगा। ए माइनस एक्स ई यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बी प्लस एक्स ई इधर ऐसे ही एज इट इज़ आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। के एफ बाय के बी हमारे पास किसकी रेशो है, के इक्वल है रेट कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम के इक्वल है, तो ये हमारे पास किसके आ जाएगा, रेट कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम के। ये हमारे पास रेट कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम की क्या आ गई है, वैल्यू आ गई है। अब यहाँ से हम कंपोजिट रेट को भी फाइंड कर सकते हैं। तो कंपोजिट रेट कांस्टेंट, कंपोजिट रेट कांस्टेंट हमारे पास जो है वो किसके इक्वल होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं के सी से। अभी ये हमारे पास के सी जो है ये किसके इक्वल है, ये रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन के प्लस रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन के। अब कंपोजिट, इसकी कंपोजिट रेट की भी वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें अगेन एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करनी पड़ेगी। एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या था, इक्विलिब्रियम के स्टेट पे क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल होता है रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन के, और यहाँ पे एक्स की जो कंसंट्रेशन होती है वो एक्स की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम पे होती है। ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड हमारे पास क्या था, के एफ ए माइनस एक्स की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी इज इक्वल टू के बी बी प्लस एक्स ई, एक्स की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम के एफ को क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के एफ ए माइनस ये के एफ इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो के एफ एक्स ई इज इक्वल टू के बी बी प्लस एक्स ई। के बी की वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, के एफ ए माइनस के एफ एक्स ई इज इक्वल टू के बी बी आ जाएगा प्लस के बी एक्स ई आ जाएगा। तो यहाँ से देखें हमारे पास जो एक्स ई वाली वैल्यूज़ हैं हम उनको इकट्ठा कर लेते हैं। यहाँ पे देखें के एफ ए आ जाएगा, पे के बी बी जो वैल्यू है यहाँ पे क्या हो रही है, प्लस, और इधर आके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो के बी बी आ जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, के एफ वाली वैल्यू जो है ये के एफ एक्स ई यहाँ पे क्या हो रही है, माइनस हो रही है, उधर जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, तो के बी एक्स ई प्लस के एफ एक्स ई हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखें हमारे पास एक्स ई इसमें भी है इसमें भी है, तो एक्स की क्या आ जाएगा, यहाँ से कॉमन आ जाएगा, अंदर हमारे पास वैल्यू रह गई के एफ प्लस के बी रह गया, तो ये किसके इक्वल है, के एफ ए माइनस के बी और बी के। तो यहाँ से देखें एक्स ई की अगर हमने वैल्यू निकालनी हो तो एक्स ई हमारे पास इधर आ जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके डिवाइड हो जाएगी, तो के एफ ए माइनस के बी बी डिवाइडेड बाय के एफ प्लस के बी। अब ये जो एक्स ई की वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन, अब जो एक्स ई की वैल्यू आई है उसको हम इस इक्वेशन नंबर 3 में यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पुट एक्स ई वैल्यू इन इक्वेशन 3, तो एक्स ई की वैल्यू जो हमारे पास आई है उसको हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या थी, नेचुरल लॉग एक्स ई इंटू एक्स ई माइनस एक्स इज इक्वल टू के एफ ए प्लस बी सा टी था,
और नीचे हमारे पास जो वैल्यू थी वो थी b प्लस एक्स ई। अब एक्स ई में जगह हमने जो वैल्यू आई है ना वो पुट करनी है। वो हमारे पास क्या आई है, के एफ ए माइनस के बी बी इंटू हमारे पास इसके नीचे खाली आया है, ठीक है। तो वो हमारे पास आया है के एफ प्लस के बी। तो यहाँ से देखें के एफ प्लस के बी हमारे पास क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है, तो उसको लेंगे। तो नेचुरल लॉग ये वाला के एफ प्लस के बी एलसीएम आ रहा है, एक्स ई माइनस एक्स इज़ इक्वल टू के एफ ए प्लस बी टी एज इट इज़ आ जाएगा। और हमारे पास एलसीएम में यहाँ पे क्या आ जाएगा, के एफ प्लस के बी। के एफ प्लस के बी हमारे पास एलसीएम में आ रहा है, तो बी के साथ जो है वो के कुछ भी वैल्यू नहीं है, तो ये के एफ प्लस के बी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। के एफ प्लस के बी मल्टीप्लाई होगा और ऊपर वाली वैल्यू सारी नीचे आ जाएगी। वो क्या है, के एफ ए और माइनस के बी बी, ठीक है। उसके बाद नेचुरल लॉग एक्स ई इंटू एक्स ई माइनस एक्स एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद के एफ ए प्लस बी टी, ये भी एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद बी को हम अंदर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, तो के एफ बी प्लस के बी बी प्लस के एफ ए माइनस के बी बी आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें एक माइनस के बी बी है और एक प्लस के बी बी है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और हमारे पास एक नीचे वैल्यू थी वो क्या थी, के एफ प्लस के बी आ जाएगी। नेचुरल लॉग एक्स ई इंटू एक्स ई माइनस एक्स इज़ इक्वल टू के एफ ए प्लस बी टी। यहाँ पे हमारे पास कटिंग के बाद जो वैल्यू रहेगी है वो आएगी के एफ बी प्लस के एफ ए, ठीक है, ये हमारे पास रह गया। और नीचे हमारे पास रह गया के एफ प्लस के बी। तो हमारे पास जो कंपोजिट रेट था वो किसके इक्वल था, के सी के। के सी किसके इक्वल था, के एफ प्लस के बी के, यानी फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन प्लस रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन इक्वल टू कंपोजिट रेट। तो ये हमारे पास यहाँ पे सिचुएशन बन रही है, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी नेचुरल लॉग एक्स ई इंटू एक्स ई माइनस एक्स इज़ इक्वल टू के एफ ए प्लस बी और टी हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। के एफ अगर यहाँ से देखें तो के एफ इसमें भी है, के एफ इसमें भी है, तो यहाँ से के एफ कॉमन आ जाएगा, तो अंदर आ जाएगी ए प्लस बी और नीचे यहाँ पे हम कंपोजिट रेट पुट करेंगे तो के सी आ जाएगा। अब ये जो कंपोजिट रेट है ये नीचे डिवाइड हो रहा है, ये ऊपर वाली इस वाली वैल्यू से जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये 3 बटे हैं ना। तो नेचुरल लॉग एक्स ई माइनस एक्स इज़ इक्वल टू के एफ के सी ए प्लस बी टी और हमारे पास आ गई नीचे वैल्यू के एफ ए प्लस बी। तो यहाँ से देखें के एफ से कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस बी से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो नेचुरल लॉग एक्स ई माइनस एक्स एज इट इज़ आ जाएगा, इज़ इक्वल आ जाएगा के सी टी के, ठीक है। तो यहाँ से हमने के सी की वैल्यू की निकालनी थी ना, तो के सी हमारे पास आ जाएगा इज़ इक्वल आ जाएगा नेचुरल लॉग एक्स ई माइनस एक्स के, और ये टी यहाँ पे क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और ये कांस्टेंट वैल्यू है तो इसलिए मैंने नेचुरल लॉग से पहले लिखी है, ठीक है। तो ये हमारे पास कंपोजिट रेट था।